क्वेश्चन नंबर 3 तक आप पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर चल रहा है आपका। पहला चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ह्यूमन बॉडी सिस्टम। मिल गया है सबको? पेज नंबर 14 निकाल लें। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ डज अ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड? ये कल भी हमने डिस्कस किया था। सवाल सीखे पहले। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? हाउ डज अ ह्यूमन बॉडी, एक इंसानी जिस्म कैसे क्या करता है? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसे करता है, यानी असर क्या दिखाता है, रद्द अमल क्या दिखाता है? व्हेन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव, जब उसको कोई खास मालूमात दी जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि मालूमात आपकी बॉडी कैसे रिसीव करती है। आपने पढ़ा है? आपकी बॉडी तक इंफॉर्मेशन किस तरह जाती है? दिमाग तक कहां से जाती है? आंखों से, हाथों से, जुबान से, कानों से, स्किन से। क्या क्या पढ़ा था आपने? कल पढ़ा नहीं है ये सवाल कि आप इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं? आपने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, सोचते नहीं है कि क्या बात है। आपको सिर्फ अब आदत है, इधर से इधर तक निशान लग गया है, इसको हमने रट्टा लगा के याद कर लेना है। ये अब खत्म हो चुकी है बात। अब आपको समझना भी पड़ेगा और बोर्ड पर आकर समझाना भी पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल हाजिर रखिए। कल आपको बताया गया था कि इंसानी बॉडी मुख्तलिफ उसके साथ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हेल्प मटेरियल है उसके लिए, हेल्पिंग टूल्स हैं जो उसके दिमाग तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। आंखें हैं, नाक है, कान है, जुबान है, हाथ पैर हैं, स्किन है। इनसे आप चीज़ें रिसीव कर सकते हैं। जो दाएं बाएं आपके काम हो रहा है, आपको पता चलता है क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आप इधर हो थोड़ा सा, आप मिसाल के तौर पर आपकी आंखें देख रही हैं, जो मैंने कल भी बताया था। आप किसी जगह खड़े हैं और आपकी आंखों से नजर आ रहा है कि जी सामने से एक तेज स्पीड में मोटरसाइकिल या गाड़ी या ट्रक आ रहा है। आपकी आंखें देख रही हैं और उसको ब्रेक नहीं लगा रहे लगाने वाले, जो लगानी चाहिए, स्पीड ज्यादा है। वो हॉर्न भी मार रहा है, कुछ मसला हो चुका है, शायद उसकी ब्रेक फेल हो। आपकी बॉडी क्या करेगी? फौरी तौर पे आपका रिएक्शन क्या होगा? उधर से आप भागना शुरू करेंगे, साइड पर महफूज जगह देखेंगे फौरन। किस तरह होता है ये काम? आंखों से सिग्नल जाता है दिमाग तक और दिमाग एक्टिव कर देता है कि जी इस वक्त आप खतरे में हैं। टांगों को हुक्म देता है कि टांगे यहां से भागना शुरू कर दें। बात समझ आई? दूसरी मिसाल हम लेते हैं कि आप देखते हैं कि कोई सामने से बॉल आ रही है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल आ रही है उड़ती हुई, और अनकरीब वो आपके पास आ जाएगी, आपको लग सकती है, आपने देखा है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप उसे कैच करेंगे। आपके हाथ उस वक्त काम करेंगे, उस वक्त आपकी टांगे काम नहीं करेंगी। टांगों को मैसेज नहीं जाएगा, हाथों को मैसेज जाएगा। ये मैसेज कहां से जाएगा? ब्रेन से। आपकी आंखों ने ब्रेन को सिग्नल भेजा है और आगे ब्रेन ने हाथों को ऑर्डर किया है कि अब तुम आगे आ जाओ, एक्शन में आ जाओ और ये बॉल को पकड़ो, कैच करो इसको, या इसको हटाओ। एटलीस्ट कैच नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जिस्म पे लगने से इसको हटाओ। अगर हाथों से मिस हो जाता है, आप देखते हैं मिस हो गया, तो एट द लास्ट मोमेंट आपका जिस्म हट जाएगा वहां से, कोशिश करेंगे तो। वरना अगर आप ढीले हैं, एज यूजुअल जैसे पढ़ाई में ढीले हैं, तो फिर लग भी जाएगी आपको। वरना आपकी बॉडी बहुत तेज एक्शन देती है और आप बच सकते हैं। बात समझ आई है आपको? सवाल भी यही है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं। आपके सामने कोई आपका पसंदीदा फ्रूट आ जाता है,
सपोज आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है और आपके घर में रखी नजर आती है आपको टेबल पर, आपका रिएक्शन क्या होगा? फौरन आपका दिल करेगा मैं इसे खाऊं, रिएक्ट करेगा हाथ, चाहते ना चाहते आप उठा लेंगे और मुंह में भी डाल लेंगे, फिर पता चलेगा मेरा तो रोजा है। हो सकता है, लेकिन पहला इंप्रेशन आपका ये होगा मैं जल्दी से इसे खा लूं। शरबत है, कोई स्नैक्स है, कोई टॉफी है, कोई चिप्स है, कोई पापड़ है, जो आपकी पसंद की चीज आपको फौरन नजर आए तो आपका हाथ उसकी तरफ फौरन इंस्टेंटली जाता है, आपकी आंखों के सिग्नल। या आप कानों से कोई आवाज सुनते हैं, कानों से, कान से आप बैठे हुए हैं, कानों में आवाज आई, डोरबेल बजी है, टिंग डोंग, और फौरन क्या होता है, बाहर कौन आया, देखो 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 बाहर कौन आया कौन आया। जब तक देख नहीं लेंगे आप, सिग्नल आता रहेगा, बाहर कौन था कौन था, बाहर कौन था कौन था कौन था। सवाल आपके अंदर चलता रहेगा कि किसी ने देखा, कौन था, चेक कर लिया, दरवाजे पर कौन है, रिंग बजी है, बेल बजी है, दरवाजा बजाया है, कौन था। बार बार आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देगा कि नहीं होता ऐसे। ये रिस्पॉन्सेज हैं मुख्तलिफ किस्म के कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं कानों से या नाक से, या अब जब नाक से आप लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं और आप कहते हैं खुशबू आई है, आप कहते हैं वाह यार मुझे जबरदस्त यार मजा आ गया, आप कहते हैं मुझे भी देना जरा मैं भी लगाऊं। यह आपका एक नेचुरल एक रिएक्शन होगा खुशबू के लिए। और अगर इल स्मेल आ रही है, कोई बुरी बदबू है, कोई चीज सड़ गई है, कुछ सालन खराब पड़ा हुआ है, या और कोई ऐसे नाली के पास से आप गुजर रहे हैं, या कोई मरा हुआ जानवर है, तो आप बाइक पर या गाड़ी पर भी हैं तो फौरन कहेंगे ओह बड़ी स्मेल है भाई, वो निकलो निकलो यहाँ से, सांस फौरन बंद करने की कोशिश करेंगे, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है निकल जाओ। होता है ऐसे कि नहीं होता? क्या कहते हैं मजा ही आ गया यार, क्या बदबू है यार, जबरदस्त यार, बैठो थोड़ी देर। ऐसा होता है आपके साथ? आपके साथ भी नहीं होता? कमाल आदमी आप। आप कोई चीज, चाय सपोज चाय आपके सामने रख देते हैं घर वाले, कौन कौन पीता है चाय? शर्म नहीं आती रोजे में चाय पीते हो? सहरी में पीते हैं। सहरी में अगर आपके पास गर्म चाय का कप आ गया और आपने ले लिया जल्दी से सिप, क्या होगा? आवरण में थूक देंगे उसको। फील किसने किया है कि ये गर्म है? जुबान ने फील किया है, आपकी टंग ने, आपकी जुबान ने मैसेज भेजा कि भाई ये बहुत गर्म है, मुंह जल जाएगा, आगे नहीं जाना वापस। वो थोड़ी सी जुबान की टिप आपकी जल जाएगी, लेकिन बाकी बॉडी बच जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? आंखें बंद करा दी जाती हैं, कोई पट्टी बांध देता है और आपको कहते हैं मुंह खोलो, आपने मुंह खोल दिया और आपके मुंह में कोई लेमन निचोड़ देता है, थोड़ा सा लीमू खट्टा, तो आपको फौरन रिस्पॉन्स होगा कि आप शक्लें बनाएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। नेचुरल है, आपकी जुबान ने सिग्नल दिया कि कोई खट्टी चीज आई है, उसमें रिएक्शन चेंज हो जाएगा, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी फौरन। कोई कड़वी चीज हो जाए या तेज मिर्चों वाली कोई चीज आपको खिला दी जाए, हरी मिर्च कोई खिला दे या खा लें आप खाने के साथ, तो आप फौरन निवाला थूक देंगे, फौरन कहेंगे पानी ना हो, पानी पानी, आपकी बॉडी में एकदम चेंज आ जाएगा। ये सारे काम होते हैं आपके साथ? होते नहीं होते? यही सवाल है और इसी का जवाब आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स किस तरह पैदा होता है, कैसे आता है। अब ढूंढते हैं आपकी बुक में ऐसा कुछ है या हम बोर्ड पर लिखेंगे इसको, पहले बुक देख ली जाए। अब मैंने आपको जुबानी सारी बात बता दी है, अभी एग्जांपल्स हम बुक से ले रहे हैं। पेज नंबर 4 पर आ जाएं। पेज नंबर 4, निशान लगवाऊंगा बाद में, पहले आप पढ़ेंगे। आइज आर द ऑर्गन ऑफ साइट, आंखें आपकी देखने का ऑर्गन है। ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, आप कानों से सुनते हैं या आपके वो ऑर्गन। नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल, नाक आपकी ऑर्गन कौन सी है?
स्मेल करने का ऑर्गन है। टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, आपकी जुबान जो है वो टेस्ट करने का ऑर्गन है। स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच, आपकी बॉडी पर अगर कुछ ठंडा गर्म लगता है तो आपकी स्किन आगे सिग्नल देती है कि ये ठंडा या गर्म, ये फीलिंग आपको आपकी स्किन बताती है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, असल बात यह है कि नर्वस सिस्टम है, मैंने बताया था पहले भी आपको जब आप सिस्टम्स पढ़ रहे थे कि ये छोटी छोटी वेज है, बहुत बारीक, पूरी बॉडी के अंदर, आंखों के साथ भी रिलेटेड है, नाक, कान, जुबान, स्किन, जिस्म के हर हिस्से में पहुंची हुई है, और उसका डायरेक्ट लिंक दिमाग के साथ भी है, ब्रेन के साथ। जो मसल कंट्रोल करता है उसको, कंट्रोल सिस्टम उसका लगा हुआ है ऊपर दिमाग में, नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको। द सेंस ऑर्गन्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स, ऑर्गन सिस्टम अटैच हुए हुए हैं दिमाग के साथ नर्व्स की मदद से। सेंस ऑर्गन्स कंटेन स्पेशल रिसेप्टर्स दैट आर एक्चुअली नर्व एंडिंग्स। रिसेप्टर क्या चीज होता है? रिसीव करने वाला, रिसीवर कहते हैं आप। अगर रिसेप्टर याद नहीं आता तो रिसीवर तो समझा होगा। मैसेज रिसीव, मैसेज सेंड सुना है कभी? मैसेज सेंड हो गया, मैसेज रिसीव हुआ है, मैसेज मिला है। रिसीवर्स, आपकी बॉडी के हर हिस्से में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो दिमाग तक सिग्नल ले जाते हैं और वापस भी ले आते हैं, दोनों, टू वेज। When a receptor receives an information, a message travels along the nerve to the brain. आपको जब कोई इंफॉर्मेशन आंख, कान, नाक, मुंह या स्किन से मिलती है तो फौरन वो मैसेज जाता है दिमाग को। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज, ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, यानी उस पर क्या रिस्पॉन्स देना है उसको कैलकुलेट करता है, जैसे कंप्यूटर करता है। Each type of receptor can only sense a certain kind of information. आपके जो रिसेप्टर्स हैं, यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी आंखें हैं, देख सकती हैं लेकिन सुन नहीं सकती। आपकी आंखों से सुनाई देता है, आपके कान सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, आपके हाथ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख और सुन नहीं सकते। आपकी जुबान भी बोल सकती है, रिस्पॉन्स दे सकती है, टेस्ट ले सकती है, लेकिन देखना सुनना उसके बस की बात नहीं है। यानी इनका स्पेसिफिक एक काम है। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर आईज देयर आर लाइट डिटेक्टिंग सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स वी सी। आंखों का काम है लाइट को डिटेक्ट करना, रोशनी को, जो चीजें आप देख रहे हैं उस पर रिस्पॉन्स देना। लाइकवाइज वी कैन हियर अ साउंड, हम सुन सकते हैं एक आवाज थ्रू ईयर्स, कानों से। स्मेल अ फ्लावर, नाक से सूंघ सकते हैं। टेस्ट एन ऑर्गन एन ऑरेंज एंड फील द कोल्ड एयर, हम एक माल्टा चक्कर देख सकते हैं अगर रोजा ना हो, और एंड फील द एयर, हवा को महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन से। आपकी आंखें हवा देख सकती हैं लेकिन आपकी स्किन हवा महसूस कर सकती है। आपकी स्किन पर ठंडी हवा आई जाए, लगाई जाए तो आपको फील हो जाएगा, और गर्म हवा आए तो आपको फील हो जाएगा। आंखों को फील नहीं होता, आंखें देख नहीं सकती हवा को। थ्रू द ब्रेन आवर बॉडी रिस्पॉन्सेज इन डिफरेंट वेज। सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज इन ह्यूमन आर, नंबर 1, इन ब्राइट लाइट आवर आईज क्लोज। कुछ काम है जो अचानक खुद ब खुद हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया जुबानी, अभी फिर देख रहे हैं आप, कि आप जब तेज रोशनी में अचानक जाते हैं, जैसे कमरे से भी आप निकल के अगर सनलाइट में जाए, सूरज की रोशनी तेज हो तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, बंद हो जाती हैं। आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा आंखों पर हाथ रखें, या फौरन सन ग्लासेस लगाने की कोशिश करते हैं। नजर की ऐनक, अपना शीशे, सन ग्लासेस जो दूसरी ऐनक होती है सनलाइट को रोकने वाली। आवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग टू कूल इटसेल्फ। अगर आप गर्मी में खड़े हैं धूप में तो थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, आप डांस करने लगते हैं। क्या होता है थोड़ी देर में? पसीना आने लगता है भाईजान, कि नहीं होता है ऐसे? ये भी सोचने की बात है, किस तरह आता है? आप लेकर आते हैं पसीना, ऐसे करते मुझे पसीना आ जाए, पसीना आ जाए, आप ही करते भाईजान? पसीना कैसे आता है ये बताएं।
पसीना आप लाते हैं या खुद ही आता है? ये खुद ब खुद आता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। बॉडी को ठंडा करने के लिए, जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं, तो बॉडी पानी छोड़ना शुरू कर देती है ताकि मेरा जिस्म ठंडा हो जाए, मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाए, पसीना आता है। ये कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन है। आपका ब्रेन एक सिग्नल दे देता है कि जी इस वक्त गर्मी है, इस वक्त पसीना आना चाहिए, टू कूल डाउन इटसेल्फ। व्हाइल रनिंग टू गेट मोर ऑक्सीजन वी ब्रीथ डीपर। जब आप भाग रहे होते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, देखा आपने? क्यों? आप जान के सांस फुलाते हैं, करने लगते हैं, खुद नहीं करते। कैसे होता है? इसलिए कि आप जब भाग रहे हैं ना, तो बॉडी को पता चल गया कि अब मुझे रनिंग करनी है तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो फिर वो तेज तेज जल्दी जल्दी सांस अंदर खींचता है और जल्दी जल्दी बाहर, सांस फूल जाती है। बात समझ आई? We shiver to heat up our body temperature when it gets too cold. और जब आप बहुत ज्यादा सर्दी में मौजूद होते हैं, बर्फ में चले गए हैं, ठंड लग रही है, तो क्या होता है? यू स्टार्ट शिवरिंग, कांपना शुरू हो जाते हैं आप, कांपना शुरू हो जाते हैं, दांत बजने लगते हैं। क्यों होता है? कि जब चीजों को आप हिलाते हैं ना, तो वो गर्मी पैदा करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए बॉडी भी अपने आप को हिलाने लगती है, शिवरिंग शुरू कर देती है, ताकि जिस्म को गर्म किया जाए। यू आर हंग्री सो यू ईट सम फूड। आपको भूख महसूस होती है, आपका मैदा जब खाली होता है तो आपको ख्याल आता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, भूख लग रही है, और अगर आप ना खाएं तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस वीकनेस वीकनेस। जब तक आप रिस्पॉन्स ना करें, कुछ खा ना लें, आपको भूख लगती रहेगी। इसका मतलब यह कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कुछ चीज चाहिए खाने पीने की। यू आर कोल्ड सो यू पुट ऑन अ जैकेट। आप जब ठंड महसूस करते हैं तो आप एक जैकेट पहन लेते हैं। When it is hot, you sit in a shade. जब गर्मी होती है तो आप साए में बैठते हैं। It starts raining, so you take out an umbrella. जब बारिश होती है तो आप एक छतरी निकाल लेते हैं। ये आपके रिस्पॉन्सेस बन जाते हैं तजुर्बे की बिना पर। कुछ तो बॉडी खुद कर रही है अपने काम, आप नहीं कर रहे। शिवरिंग है, स्वेटिंग है, या आप नहीं कर रहे, लेकिन कुछ काम आप खुद कर रहे होते हैं सोचकर। छतरी ले लेना, या धूप से बचने के लिए शेड में बैठना, या सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहन लेना, या आप काम खुद करते हैं, या आपको पता होता है कि इससे बचत हो जाएगी, इससे मेरी बॉडी ठीक रहेगी। ऐसी बात है जी। बात समझ आई आपको? क्या आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है जब कोई सिग्नल मिलता है उसको, सर्दी का या गर्मी का या अच्छा या बुरा, तो आप क्या करते हैं? आपके सामने जब कोई प्यारा आ जाता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको अंदर एक खुशी महसूस होती है और अंदर दिल करता है यार ये चला ना जाए, थोड़ी देर और बैठे जाए। कभी ऐसा होता है? या फिर वही होता है, आ गया तेरी फुफी दा पुत्र, कर देसी हुण बेड़ा गर्क, पिछली बारी भी आया दवाई ला के गए, सारा ही बेड़ा गर्क कर देने, हुण पकाओ इन्हां वास्ते रोटियां। क्या होता है जहन में, क्या बात आती है? घर वालों के जहन में शायद ये बात आती होगी कि अब खुल गए 2000 रुपया, 3000 रुपया लगेगा, अब ये आ गए मुंह उठा के। लेकिन आपके जहन में ये आता है कि चलो मेरे कजन आ गए हैं, मैं इनसे साथ खेलूं, चले ना जाए, किसी तरह ये रात को रुक जाए। मैं इसे इसकी अम्मी से कहता हूँ कि अबू से कि इसको हमारे घर छोड़ दें आज। आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिक होती हैं। या फिर आपसे कोई बच्चा आपकी कोई चीज छीन लेता है, बहन भाई दोस्त कजन छीन लेता है कुछ जबरदस्ती आपकी चीज, तो आपको गुस्सा फील होता है, आपका दिल चाहता है मैं इसकी कोई चीज तोड़ दूं, गुस्सा। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आता है अपने नुकसान पर। ऐसा होता है नहीं होता? क्या ये होता ही है, ये साढ़े नाल से हमें तो हर टाइम गुस्सा ही आता है ना भाई? खुजा ले कोई बात नहीं, ये अपना ही है, खुजाए इसको। तो हम इसका निशान लगाते हैं। अब आप वीडियो क्लोज करते हैं, इसकी रीडिंग सुनेंगे घर जाके।